हरिओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज शिव महिम्न स्तोत्र में हम लोग 18वां श्लोक देखेंगे। तो आइए पहले उसको चैंट करते हैं। रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधियः। इस श्लोक में पुष्पदंत जी शिव जी की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्वतंत्रता से, असीम शक्ति और सामर्थ्य से, और जो भी उनकी लीलाएं होती हैं वो समस्त लीला अन्य भक्तों के धरातल और मर्यादाओं के अनुरूप हुआ करती है। यद्यपि उनको अपनी तरफ से किसी की पराधीनता नहीं है। जो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि बनाते हैं, जो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि की स्थिति और विनाश करा करते हैं, जिनका संकल्प मात्र ऐसा अद्भुत होता है, उनको किसकी पराधीनता की जरूरत पड़ेगी। शिव जी का आप स्मरण करें तो ऐसे परम स्वतंत्र, अद्वितीय, शक्तिशाली, लेकिन जो प्रजा बनाते हैं, ईश्वर के द्वारा जो पूरा जगत बनता है, अनेकानेक जीव बनते हैं, वो सब अपने अज्ञान और मोह के कारण अपने शरीर से आसक्त रहते हैं, अपनी दुनिया से आसक्त रहते हैं, खुशियां उनकी बाहर से आती हैं। समस्त जीवों का यही धरातल होता है, और एक दूसरे का सहयोग करके सबकी मदद लेके अपनी जीवन की गाड़ी चलानी चाहिए। धर्म की व्यवस्था यही है कि हमको यज्ञ भाव से समस्त कार्य संपन्न करने चाहिए। यज्ञ भाव एक कोऑपरेटिव एंडेवर होता है, और उसमें भी हमारी तरफ से पूरा निस्वार्थ ईश्वर के निमित्त बन के उनकी ही खुशी के लिए कार्य करना, इस एटीट्यूड को यज्ञ भाव कहते हैं। तो एक तरफ से शिव जी हैं जिनको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ से बाकी सब लोग हैं जिनको सब चीजों की जरूरत है। बाहर से खतरा भी है, बाहर से खुशियां भी है, और कोई भी कार्य करने के लिए सबका सहयोग भी है। अब ये देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग लेवल के लोग हैं। जब शिव जी लोगों के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, उन समस्त लीलाओं में सबका सहयोग होता हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाते हैं। कोई भी कार्य हो, भाई तुम्हारी भी मदद की जरूरत है, तुम्हारी भी मदद की जरूरत, सब सहयोग करो तो हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। जिस समय राम जी के लिए भी
लंका जाने के लिए पूरा सेतु बनाया जा रहा था। देखिए, सब लोगों ने अपना सहयोग दिया, तब जाके कोई सेतु बना। भले हमारे कोई सामाजिक कार्य हो, राष्ट्रीय कार्य हो, हर सफल कार्य को एक पीपल्स मूवमेंट बनना चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। जब देश में सबके सहयोग से काम बनने लगे तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होते हैं। और एक अच्छे लीडर को सदैव ये नहीं अभिमान का परिचय देना चाहिए, हम कर देंगे, हमको एक बार कुर्सी पे बैठा दो, एक बार तो बनाओ यार हमको प्राइम मिनिस्टर, एक बार हमको प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, देखो मैं क्या कर दूंगा, आलू से सोना बना दूंगा, ऐसा मैं काम कर दूंगा, एक बार बनाओ तो। नो रिस्क नो गेम, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, फिर मैं ये कर दूंगा। एक ये दृष्टिकोण होता है। दूसरा दृष्टिकोण होता है कि नहीं, हम लोग सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो शिव जी भी जब भी कोई लीला करते हैं, यहां पे दो चीजें ध्यान रखिए। वो एक तरफ से खुद अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, ध्यान रखो, सृष्टि ही उनके संकल्प से बनती है, वो जगदीश्वर हैं। और जब सृष्टि बना रहे थे तो अकेले ही थे और कोई नहीं था, सब बना के अपने संकल्प से रख दी उन्होंने। लेकिन जितना उनको ज्ञान है, सामर्थ्य है, ये बाकियों को नहीं है। इसीलिए बाकी सब लोगों को काम करने के लिए निरभिमान हो। ये नोशन मत रखना कि हमारे वजह से काम चल रहा है। आपके सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरीके से ऐसा ईश्वर का दोनों पक्ष, खुद अपने आप में परम स्वतंत्र, और जब कार्य करते हैं तो मर्यादाओं से युक्त होके धर्माचरण करते हैं। इस बात को यहां पे इस श्लोक के अंदर, इस 18वें श्लोक के अंदर जो है पुष्पदंत आचार्य जी, पुष्पदंत जी को बहुत बड़ा ज्ञानी आचार्य की तरीके से ही देखना चाहिए। तो वो जो है शिव जी की ऐसी स्तुति करते हैं और उस चीज के लिए हम लोगों को एक कथा सुनाते हैं। वो कथा है त्रिपुरासुर की। त्रिपुरासुर को मारने वाले त्रिपुरारी हैं, पुरमथन है। और ये सब जो पुष्पदंत जी को शिव जी का यह नाम और ये काम बहुत ही इंस्पायर करता है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले श्लोकों में पहले 2 जगह उन्होंने यही नाम का प्रयोग करा, इसी कथा का स्मरण करा। तो इसकी कहानी ऐसी आती है कि ये एक जो है वो तारकासुर नामक राक्षस था पहले। उसने जो है बड़ा आतंक मचाया हुआ था। तो आतंकवादी कोई नए नहीं है, सतयुग से ही आतंकवादी भिन्न भिन्न रूप में आते रहते हैं। और जब भी कोई आतंकवादी आता है तो सबको जगा देता है, सबको अलर्ट कर देता है। अब हम लोग को याद है जिस समय आतंकवाद का युग नहीं था, आराम से हवाई जहाज में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, कहीं पर भी चले जाते थे। अभी आतंकवादियों की कृपा से एंटर करते हुए क्या क्या चेक होते हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, एक्सरे हो रहा है, फिर फिजिकल चेकअप भी हो रहा है। थैंक यू आतंकवादी। आतंकवादी लोगों ने ऐसा सबको अलर्ट कर दिया है।
आपके सामान की भी जो है एक्सरे भी होगा, कुत्ता भी सूंघेगा आके, सब चीजें हैं। एक बार कहीं पे कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं तो देखो क्या सिक्योरिटी होती है। थैंक यू आतंकवादी। ये सब ऐसे लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इनके ऐसे मजबूरियां होती हैं, ये करना पड़ता है। तो ये जो है, जब भी आतंकवादी आए, शुरू से आते रहे हैं, तो तारकासुर ने बड़ा आतंक मचाया। उसको मारने के लिए पता लगा शिव जी का कोई पुत्र आएगा तो मार पाएगा। तो कार्तिकेय जी को जो है किसी तरीके से सब जुगाड़ कर करा के शिव जी का ब्याह करवाया गया, और ये मारा जाए तब जाके उसका अंत हुआ। तारकासुर के 3 पुत्र थे, और ये 3 इकट्ठा मिलके त्रिपुरासुर कहे गए। 3 पुत्र थे। 3 के पुत्र का नाम क्या था? एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का था कमलाक्ष, और तीसरे का था विद्युन्माली। ये 3 पुत्र थे, और तीनों जो हैं अपने पिताजी के, उनके जो है अंत के लिए देवताओं को रिस्पॉन्सिबल समझते थे कि ये सब देवताओं ने षड्यंत्र करके कार्तिकेय जी का जन्म करवाया, और उसके उपरांत हमारे पिताजी की हत्या के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। कार्तिकेय जी को अपनी तरफ से क्या लेना देना था? ये देवताओं ने छवि भरी है, देवताओं ने पीछे उंगली करी है, देवताओं ने मुसीबत करी। तो बहुत ही उनके अंदर विद्वेष था। उन्होंने प्रण लिया कि इन लोगों को देवताओं को सबक सिखाएंगे, देवताओं से बदला लिया जाएगा। और इस संकल्प से प्रेरित होते हुए तपस्या प्रारंभ करी। बोला हमको जो है वो ब्रह्मा जी से एक विशेष आशीर्वाद ले लेते हैं, और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों को पता है देवता लोग भी ये तपस्या कर सकते हैं, असुर लोग भी तपस्या कर सकते हैं, कोई भी मेहनत कर सकता है। जो भी कोई कड़क मेहनत करेगा उसको फल मिलता ही है। तो इन्होंने तपस्या का निश्चय करा, और तीनों लोगों ने खूब भयंकर तपस्या। अब ये भयंकर शब्द यहां प्रचलित है अतिशयोक्ति से, बहुत ज्यादा। वो कितना सुंदर, अरे क्या भयंकर सुंदरता है उसमें। कितना बलवान है, भयंकर बलवान है भाई। हम उस भाव से भयंकर कर रहे हैं प्रयोग। तो भयंकर तपस्या इन लोगों ने करी, खूब तपस्या करी। कहा जाता है कि जंगल में जाके 1000 वर्ष तक जो है वो भोजन पानी छोड़ दिया, एक पैर पे खड़े रहे, ऐसे कई जो है 1000 वर्षों तक तपस्या करी। अब कोई ऐसी तपस्या की जिद ही अपना ले तो ब्रह्मा जी अवश्य उनको दर्शन भी देते हैं। ये उनका व्यवस्था है, विधान है, उनकी करुणा है, उनके ही नियम है कि तपस्या के द्वारा जीवन में कुछ भी सिद्ध करा जा सकता है। तपस्या की स्तुति जो है हम लोगों के शास्त्र अनेकानेक जगह करते हैं। आप मेहनत से अपना पूरा बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं। आप अपनी तपस्या से खूब पढ़ाई कर सकते हैं। आप तपस्या से अपना पूरा जो है वह देश चला सकते हैं। कुछ भी तपस्या से कर सकते हैं। तपस्या से आप बाहर की सिद्धियां भी कर सकते हैं। तपस्या से अपने मन के अंदर गुण भी ला सकते हैं।
मन को निर्मल भी कर सकते हैं। हर तपस्या में एक संकल्प होता है, एक जिद होती है, और उस चीज के सामने कोई अन्य चीज के डिस्टर्ब नहीं होना होता है। फोकस्ड तपस्वी व्यक्ति बहुत फोकस्ड होता है, लक्ष्य उसका बहुत स्पष्ट होता है कि हमको ये करना है। तो ऐसी तपस्या जब करी जाती है तो वहां फल अवश्य मिलते हैं। तो उन्होंने जब बहुत ऐसी घोर तपस्या करी तो ब्रह्मा जी सामने आए, प्रकट हुए, बोला हाँ भाई क्या चाहिए आप लोगों को, इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। तो उन्होंने प्रणाम करा ब्रह्मा जी को, जगत पिता को, और उनसे बोला कि महाराज जी हमको एक आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अमर हो जाएं, हमको कोई न मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई हमारे हाथ में ये तो है ही नहीं, जो भी शरीरधारी होगा उसको एक ना एक दिन तो जाना पड़ता है। हम तुमको सुझाव देते हैं, तुम अपनी मृत्यु के लिए कोई बहुत ही कड़क सी कंडीशन रख दो, बड़ी मुश्किल की कंडीशन रख दो, तो तब हमारे फाइल हमारे दायरे में आ जाएगी। तुम संकेत कर रहे हैं भाई, अपने अपने नियम है, हमारे भी व्यवस्था है, हमको भी किसी संविधान के अंतर्गत काम करना होता है, तो तुम ऐसा कर लो। तो उन्होंने विचार करा आपस में और बोला कि ठीक है महाराज जी, हम लोगों ने एक निश्चय करा है कि आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि एक बहुत ही विरल परिस्थिति में, बहुत ही रेयर कंडीशन है, उस कंडीशन में जब कोई मारेगा तो हम लोग मर जाएंगे। बोला ठीक है बताओ क्या है। तो बोला वो कंडीशन ये है कि एक विशेष मुहूर्त में, और वो मुहूर्त है अभिजीत नक्षत्र होना चाहिए। अभिजीत नक्षत्र में जिस समय ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बिल्कुल असंभव जैसे रथ के ऊपर बैठा हुआ है और असंभव जैसे बिल्कुल विचित्र अदृष्ट पूर्वम ऐसे धनुष बाण को धारण करा हुआ है, वो व्यक्ति उस समय जब हम लोग को मारेगा, हम लोग 3 जो है वह फ्लोटिंग से शहरों में रह रहे हैं। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा निवेदन यही होगा कि हम लोग एक 3 अलग अलग नगरों में रहें, फ्लोटिंग स्पेसशिप्स में रहें। मानो आजकल की भाषा में 3 स्पेसशिप्स हो, उसमें हम लोगों का निवास हो, उसमें हमारा राज्य हो, और वहां पे रहते हुए एक बार सदियों में हम तीनों का शहर, तीनों का स्पेसशिप एक लाइन में आए। पुरी है वो, इसीलिए तो इनको त्रिपुरासुर बोलते हैं। ये 3 पुरों में रहते हैं, ये 3 शहरों में रहते हैं। एक का जो शहर है वो सोने का हो, एक चांदी का हो और एक लोहे का हो। क्या सोच समझ के, क्या प्लानिंग करके आए ये लोग। आशीर्वाद मांगने के लिए पहले सोच लेना चाहिए, भगवान आ जाएंगे तो मांगना है। बड़ी टेक्निकल चीज मांग रहे हैं लोग। तो भगवान एक बार ऐसे क्षण में ये तीनों नगरी अभिजीत नक्षत्र में एक बार लाइन में आएगी।
अन्यथा अलग अलग घूमती रहेगी। और जब हम अलग अलग घूमते रहेंगे तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमको कोई मार ही नहीं सकता है। तो एक बार ये सब लोग इकट्ठा होंगे तो उस समय एक बाण से एक ही क्षण के लिए आएगा वो, और इस पर्टिकुलर मुहूर्त में आएगा। उस समय कोई ऐसे विचित्र रथ में बैठा हो, विचित्र बाण हो उसके पास, और साथ ही साथ वो जो है न क्रोध जित होना चाहिए। जो मारने वाला भी है ना, उसके लिए भी कंडीशन, कोई भी हमको नहीं मार सकता है। तो वो व्यक्ति जो है वह शांत मन का होना चाहिए, निर्विकारी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब एक दिव्य कोई बाण हमको मारेगा, हम लोगों के ऊपर बाण चलाएगा, तो सदियों में एक बार आएगी ये सब परिस्थिति। उस समय मार दिया तो फिर हम खत्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर से चलता रहेगा काम। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए, बोला कि क्या मनन करके आए हैं, क्या इन्होंने कंडीशंस डाली है। लेकिन ठीक है, रूल बुक के हिसाब से काम चल रहा है कि अमर तो हो नहीं सकते बेटा, इसीलिए विचित्र कंडीशन रखना, और वो विचित्र कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तो उस समय एक विंडो मिलेगा बस। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। अब दोनों बड़े खुश, उनको प्रणाम करा और वहां से वो लोग निकले, और तीनों को एक एक बहुत ही भव्य सा, अद्भुत सा एक एक शहर मिल गया। एक पूरा सोने का, एक पूरा चांदी का, और एक पूरा लोहे का। तो हमारे जो है वह तारकाक्ष जी को सोने वाला मिला, कमलाक्ष को चांदी वाला मिला, और विद्युन्माली को ये लोहे वाला मिला। अब इसकी कहानी तो और भी है। इन लोगों का जो है ना, वो धीमे धीमे मारने के पहले इन लोगों का भी धर्म भ्रष्ट का, पहले शुरुआत में अच्छा काम कर रहे थे। जब राजा बन गए तीनों जो लोग अपने अपने शहर के, कुछ दिन तक अच्छा काम करा इन्होंने। और देवता लोग ने बोला यार ये तो बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, और जब तक धर्म का काम करेंगे तब तक कुछ होएगा नहीं। बोला हम इरादा जानते हैं, ये लोग थोड़ी समृद्धि वैभव उत्पन्न करने के बाद इनकी प्रेरणा क्या है, ये हमको इनका बैकग्राउंड पता है। तो शुरुआत में अपनी पूरी प्रजा को अपने वश में लेने के लिए सब काम कर रहे थे। उस समय देखो देवताओं का भी अपने एंजाइटी होती है, चिंता होती है। उनको बोला देखो अगर सही में अंदर धर्म है, जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है वो अनेकों प्रकार के अवरोधों के बावजूद, प्रलोभनों के बावजूद तो भी धर्म में दृढ़ रहता है। तो ये चेक करने के लिए कि इन लोगों के दिल में धर्म है कि नहीं है, उसके लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इनको प्रलोभन देने के लिए एक कोई बहुत ही विचित्र सा एक व्यक्ति प्रकट करा गया और उनको भेजा गया। तो वो पहले तो विद्युन्माली के जो भी शहर था उसके बाहर जंगल में उन्होंने अपना डेरा डाला और धर्म का प्रचार करने लगे। धर्म का प्रचार क्या? पूरा वेदों का खंडन, वेद बाह्य, जो वेदों के अंदर बातें बताई हुई हैं सब उससे विपरीत, लेकिन बड़ा प्रभावी। कई लोग जो हैं बोलते बहुत प्रभावी ढंग से, लेकिन उनका जो भी
संदेश होता है वो शास्त्रोक्त नहीं होता है। शास्त्र का सिद्धांत ऐसा होता है, शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, कष्ट हो, लेकिन वो प्रामाणिक होता है, कल्याणकारी होता है। तो इनको जो है वह ऐसे भेजा गया और फिर विद्युन्माली को भी पता लगा कि बहुत ही यहाँ पे ख्याति वाले कोई महात्मा जी आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे बुलाओ, हम भी उनके दर्शन करेंगे। तो उन्होंने जो है अपनी बातें विद्युन्माली को बताई और उनका जो भी आस्थाएं थी सब खत्म कर दी। तो उसका नाम कुछ अरिहंत करके था। उसको जो है जिस समय विद्युन्माली के पास लाया गया तो उन्होंने अपनी बातों से उनको प्रभावित कर दिया। अब कई लोग बोलते हैं कि ये जो है अरिहंत ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जो कि वेदों से अलग है बहुत ही लोगों को दिल छूने वाला, प्रभावित भी करता है, सैकड़ों लोग अनुयायी भी हैं, लेकिन हाँ वेदों से डिफरेंट है। उनका भी आध्यात्मिक दर्शन है, वो भी आत्मज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, लेकिन वेदों से बहुत ही अलग है। तो इसको यहां पे इस कथा में ये बताया जा रहा है कि देखो उससे कल्याण नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। और उसका जो आश्रय लेता है वो धीमे धीमे थोड़ा देह का ज्यादा कॉन्शियस होने लगता है और बाहर की चीजों का भी महत्व ज्यादा बढ़ने लगता है। मूल बात यह है कि उनको जो है वह वैदिक धर्म से च्युत कर दिया गया और जो जो चीजें यहां पे भगवान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, उससे डिफरेंट काम करने लगे। और फिर उन्हीं के प्रभाव से इनके दोनों भाई कमलाक्ष और तारकाक्ष वो भी प्रभावित हुए, सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। और इस तरीके से गलत कार्य चालू हुए और अनेकों प्रकार की मुसीबतें होने लगी। तब जाके जो है वह देवताओं ने बोला कि अब यहां पे समय आ गया है कुछ ना कुछ इनको समाप्त करवाने का। देवताओं ने अपनी तरफ से जो भी कोशिश करी वो उनके सामर्थ्य में नहीं था। कंडीशंस ऐसी जो है वो थी कि सदियों में एक बार एक ही मौका मिलेगा और उस समय जो पूरा निर्विकारी हो, काम क्रोध को जीता हुआ हो, शांत मन वाला हो, समर्थ हो, दिव्य रथ पे बैठेगा और दिव्य जो है धनुष बाण से उसको उसी क्षण मार पाए तो मर गया, नहीं तो फिर उनकी लाइफ लंबी। तो उन्होंने सब लोगों ने पूरी मीटिंग करी, योजना बनाई, बोला कि ये तो शिव जी का ही काम है, शिव जी ही ये कार्य कर सकते हैं, तो उनसे ही हम लोग निवेदन करते हैं। तो सब शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला भाई हमारा आशीर्वाद है, तुम कोशिश तो करो। बोला प्रभु हम सब कोशिश कर चुके, अब ये मरते तो हम लोग से है नहीं, क्योंकि वो विशिष्ट कंडीशन एक ही बार आएगी सदियों में, और वो कंडीशन अगर हम लोग चूक गए तो फिर गए काम से। तो आपसे प्रार्थना है भगवान, आप यहां पे उस क्षण में आप ही इसके ऊपर बाण चला दीजिए। तो उन्होंने जब बहुत ही प्रार्थना करी, निवेदन करा, ऐसी कंडीशन थी, लोगों में अधर्म फैल रहा था, वैदिक धर्मों से च्युति हो रही थी, पूरा पतन हो रहा था वैदिक धर्म का। इसकी परिस्थिति को बदलने की प्रेरणा से शिव जी ने स्वीकार कर लिया और फिर बताया कि भाई इस चीज के लिए विशेष जो है वो रथ बनाना पड़ेगा, और ये विशेष रथ की इन्होंने भी अपने वरदान में पूरा कंडीशन रखी हुई है। तो क्या रथ है? बोलते भगवान आप जैसा बताइए हम लोग सब लोग करेंगे,
हम उपलब्ध हैं, आपके लिए हम लोग निमित्त हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा करो कि पहले तो रथ बनाया जाए। क्या रथ होगा? उस रथ का इस श्लोक के अंदर वर्णन आ रहा है। रथ क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथः। तो रथ जो है वो क्षोणी, पृथ्वी, क्षोणी बोलते हैं पृथ्वी माता को। तो पृथ्वी को जो है वो रथ बनना है। और यंता शतधृति, शतधृति ब्रह्मा जी का नाम है। तो ब्रह्मा जी जो है वहां पे उसके यंता, उसके सारथी बनेंगे, उसको चलाने वाले बनेंगे। और अगेंद्र धनु, अगेंद्र पहाड़ को बोलते हैं, पहाड़ों में सर्वश्रेष्ठ वो अगेंद्र होता है, वो मेरू पर्वत। तो मेरू पर्वत जो है वो बनेगा धनुष। अथ रथांगे चंद्रार्कौ, रथ के दोनों जो है पहिए वो कौन होंगे? चंद्र और अर्क। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए होंगे। और रथ चरण पाणी, जिनके पाणी जिनके हाथ में रथ का पहिया जैसा रहता है अस्त्र, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो है वो शरह इति, वो बनेंगे धनुष का तीर। तो इस तरीके से दिधक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि। तो हे भगवान, ये त्रिपुरासुर रूपी तृण को, त्रिपुरासुर रूपी घास के तिनके को, आपके लिए त्रिपुरासुर को मारना घास के तिनके को जलाने जैसा था, लेकिन इसको मारने के लिए आपने ये आडंबर विधि, ऐसा पूरा आडंबर करा। अब क्यों करा ऐसा आडंबर? एक तो त्रिपुरासुर ने प्रार्थना ही करी थी कि मारने के लिए विचित्र रथ होना चाहिए। अब इससे ज्यादा विचित्र रथ कौन सा होएगा? हाँ? तो ऐसा जो है वो रथ पे बैठ के, और जो तीर है उस पे विष्णु जी बैठे हैं। कहा जाता है तीर के ऊपर यम भी बैठे हुए थे, वायु और अग्नि भी बैठे हुए थे। ये सब लोग तीर के अंदर स्थित हो गए। और उस समय अभिजीत मुहूर्त आने वाला था, अभिजीत नक्षत्र आने वाला था। तो शिव जी जो है बहुत ही, जैसे योद्धा कोई जा रहा है लड़ाई के लिए, शिव जी जाके उस रथ के ऊपर बैठे। और जिस समय वो मुहूर्त है, शांत मन वाले, सदैव समाधिस्थ रहने वाले, आत्मा राम, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, ऐसे शिव जी। तो जो जो कंडीशंस थी कि निर्विकारी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, वैसे शिव जी ही थे। तो शिव जी ऐसे समय रास्ता देख रहे थे, और जहां वो क्षण आया, एक बाण उन्होंने, तीनों भाई जिस समय एक लाइन में आए, तीनों का शहर एक सब लाइन में आया, एक बाण से सब भस्मीभूत हो गए। तीनों के शहर खत्म हो गए।
सब मायामय थे। तो माया में जो भी नगर थे, वहां पे लोग थे, वो सब एक तीर से, जैसे कामदेव जी भस्मीभूत हो गए थे, वैसे ही ये तीनों को मिला के जो त्रिपुरासुर कहे जाते थे, तीनों अंत को प्राप्त हो गए। तो ये यहां पे कहानी बताते हुए उस पे शिव जी ने पाशुपात अस्त्र भी रखा। पाशुपात अस्त्र को भी उसी बाण के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया, जिससे कि कोई भी संभावना ना हो, इसकी भी महिमा स्थापित हो जाए। और उनको ऐसे समय आवश्यक दिखा कि ये भी जो है वो अस्त्र इसमें होना चाहिए, और फाइनली वो समाप्त हो गया। तो यहां पे पुष्पदंत जी बोलते हैं, विधेयि क्रीडन्त्यो भगवन, आप खेल रहे, आपकी क्रीड़ा चल रही है। ये सब आडंबर करना, व्यवस्था करना, एक राक्षस को मारने के लिए इतना नाटक करना, इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। अब जैसे राम जी आते हैं, अनेकों मर्यादाएं स्थापित करते हैं। एक आम व्यक्ति राजा की तरह से, जीव की तरीके से रावण को जाके वहां पे मारने का पूरा जुगाड़ करते हैं। वैसे ही ये शिव जी ने भी ये खेल रचा, क्रीडन्त्यो, क्रीड़ा करी। चौथी लाइन में यहां पे वो बोलते हैं, न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। प्रबुधिया भगवान की जो बुद्धि, मन, सामर्थ्य, न खलु परतंत्रा। ईश्वर का सामर्थ्य कोई परतंत्र थोड़ी है। कथा पूरी सुनाने के बाद बोलते हैं कि देखो, अगर तुमको ये पता है, शिव जी की महिमा अगर तुमको पता है, और फिर ये सब देख रहे हो, तो कभी भ्रम में मत चले जाना है कि भगवान को भी इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। राम जी ने विभीषण के शोक को दूर करने के लिए रामायण में एक रथ की चर्चा करी थी। जब राम जी नंगे पैर जमीन पे खड़े हुए, एक ही उनके पास धनुष बाण, और तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, कोई रथ भी नहीं था। उस समय विभीषण के मन में बहुत ही एक डर सा उत्पन्न हुआ, सुरक्षा उत्पन्न हुई। मतलब भगवान, ये भी क्या लड़ाई है? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पे क्या व्यवस्था करके आया है। आजकल के हिसाब से सब टैंक और गन्स और बोफोर और मिसाइल्स, और ये यहां पे जो है अकेले खड़े हुए, और तो भी टोटल कॉन्फिडेंस। तो जब वो विभीषण आके भगवान से उन्होंने निवेदन करा, बोलते हैं भगवान ये तो अनुचित है, अनफेयर है। तो उसी समय राम जी का एक इतना सुंदर उपदेश है। वो बताते हैं, बोलते हैं विभीषण, हम भी एक रथ पे बैठे हैं, तुमको दिख रहा है क्या? बोलते नहीं भगवान, हमको तो नहीं दिख रहा है। बोलते हैं जिस रथ के ऊपर बैठ के विजय प्राप्त होती है, हम उस रथ पे बैठे हुए हैं। तो वहां उन्होंने धर्म रथ का वर्णन करा। धर्म रथ एक ऐसी वैल्यू से युक्त होना होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जीवन में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो जो ऐसा जो है सद्गुणों का मूर्तिमान रूप हो, उसको तो कोई आडंबर की जरूरत ही नहीं होती है। शिव जी यहां पे उनके ऊपर केवल तीसरी आंख खोल दें, भस्मीभूत हो जाते वो। उनका तो पास्ट रिकॉर्ड भी है।
तीसरी आंख खोलो और पता लगा कामदेव और बाकी कोई भी देव वहां सब खत्म हो जाए, असुर खत्म हो जाए। लेकिन विधेयी क्रीडन्त्यो, आपकी क्रीड़ा चल रही है भगवान, और इस क्रीड़ा में मर्यादाएं स्थापित करी जाती है। भगवान की क्रीड़ा में लोगों को धर्माचरण का मार्गदर्शन दिया जाता है। इस तरीके से आपका ये खेल चल रहा है। आप भगवान की कोई भी लीला को देख के कभी भी मोहित मत होना। राम जी की पत्नी का अपहरण हो गया, वो आचरण करते हैं कि भाई तूने किसी का साथ निभाने का प्रतिज्ञा ली हुई है। ऐसे शरीरधारी को अपने अर्धांगिनी का रक्षा करनी चाहिए, मिस करना चाहिए। दोनों जने जीवन साथ निभाने का प्रतिज्ञा करे हो, तो ये मर्यादा स्थापित करने के लिए, व्यक्ति को संवेदनशील बनाने के लिए खुद भी जो है विलाप करते हैं। उसी तरीके से अनेकानेक मर्यादाओं को स्थापित करना, सबका सहयोग मिले तब जाके हम मार पाएंगे। तो जब भी कोई काम हो, प्रेम से सब साथ मिलके चलो, तब कार्य होता है, तब यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ भाव हो तभी संभव होता है। तो इस तरीके से भगवान यहां पे शिव जी क्रीड़ा करते हैं। अब ये जो त्रिपुरासुर की कहानी है, इसके अंदर दरअसल अनेकानेक आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। अभी ये पूरा प्रसंग नहीं है, अब आध्यात्मिक प्रसंग हम उसका रहस्य साथ में बताएं, ये काफी और लंबी बात हो जाएगी। लेकिन हम यहां पे संकेत कर रहे हैं आपको कि ये जो 3 पुरों में रहने वाले असुर हैं, वो हमारे 3 शहरों में, शरीरों में रहने वाला जीव होता है। जो भी वेदांत का अध्ययन करते हैं उनको पता है कि जिस समय जीव स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करता है तो उसका नाम होता है विश्व। विश्व शब्द दुनिया के लिए प्रयोग होता है, विश्व शब्द इसके लिए भी टेक्निकली वर्ड यूज होता है। वो जीव जो कि स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करता है। जिस समय हम लोग अपने सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, उस समय हमारी स्थिति अलग होती है, सामर्थ्य अलग होता है, व्यक्तित्व अलग होता है। उस जीव को, उस मैं को तेजस कहा जाता है। तो एक विश्व है, ये तेजस है। और ये तेजस के अलावा जब हम लोगों का एक और तीसरा शरीर होता है जिसको कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर अभिमानी जीव प्राज्ञ होता है। तो ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये 3 जो है हम लोगों के ही रूप होते हैं। और देखिए पूरा जीवन हम लोग का 3 अवस्थाओं के अंदर घूमता रहता है इंडिपेंडेंटली। तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। हमारा एक 24 घंटा क्या होता है, 16 घंटे पता लगा जगे, उसके उपरांत सोने जाते हैं। उस समय भी 8 घंटे में 50-60% तो हम लोगों की स्वप्न अवस्था होती है, और उसके उपरांत कुछ समय गहरी निद्रा का होता है। तो ये तीनों चीजें जो है एक चक्र की तरह घूमता रहता है। ये जब तीनों एक लाइन में आए, उस समय कोई बहुत ही निर्विकारी और शांत मन का हो, वो एक बड़े विचित्र बाण से धनुष,
धनुष और बाण दोनों विचित्र है। कठोपनिषद ने बताया उपनिषद वो धनुष है और यही ब्रह्म ज्ञान वो बाण होता है। उसके द्वारा ही जब हम वेधन करते हैं तभी जाके ये तीनों खत्म हो जाते हैं। देखिए, ये आधार वेदांत का है, वेदों के जीवन दर्शन का आधार है, लेकिन वो ज्ञान का संकेत करने के लिए कैसी सुंदर सुंदर अद्भुत सी कथाएं बनाई गई। तो जब शिव जी जैसा कोई ज्ञानवान ऐसी कंडीशन में सबके सहयोग से, आप सबका सहयोग लीजिए, सबका आशीर्वाद लीजिए और सबके आशीर्वाद लेके आप इस रथ के ऊपर बैठिए और तभी जाके ये त्रिपुरासुर का वध होता है। तो बड़ी अद्भुत सी जो है इसमें सांकेतिक कहानियां हैं। सभी कहानियों में ऐसा होता है, जितनी भी कथाएं होती हैं ऊपर से कोई ना कोई प्रसंग आता है, लेकिन पीछे उपनिषद प्रतिपाद्य रहस्य हुआ करते हैं। तो ये यहां पर शिव महिम्न स्तोत्र का 18वां श्लोक था। तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है और हमारे पुष्पदंत जी को तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है कि आप अवश्य इससे उचित प्रेरणा प्राप्त करिए, उचित शिक्षा प्राप्त करिए। तो इसके साथ आज का यह कथा, ये प्रसंग समाप्त होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन का प्रायोजन सुरेश रोरा जी और उनकी पत्नी वीणा रोरा जी अपने ही नाती पोती, अपने बल्कि पोतियों की, उनके लिए आशीर्वाद तौर से पूरा परिवार, इनका जीवन अच्छा रहे, सुखी रहे। इनका पुत्र है राहुल रोरा। तो राहुल और नूपुर की दोनों संतानें हैं। इनका नाम जो है दोनों बच्चों का राया और रायना। तो उनके आशीर्वाद के लिए दादा दादी ने भगवान से प्रार्थना करी है और उसी के लिए ये सत्कार्य में अपना योगदान और सहयोग दिया है। दोनों बच्चियों के स्वस्थ, सुखी, संपन्न, धन्य जीवन के लिए आज हम यहाँ शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सुखी रहें और पूरा परिवार इन लोगों के ऊपर गर्व करे, ऐसा धन्य जीवन। हरि ओम।